तो ये जो उपनिषद है ये हमें भगवान के परमात्मा स्वरूप का ज्ञान दिलाता है, ईश उपनिषद। और हमने देखा पिछले 2 बार में कैसे ये उपनिषद हमें क्या दिखाता है। देख रहे हमने मंत्र 5 में, मंत्र 4 में, यस, कि अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवताओं तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। सो भगवान के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट्स हैं और भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन है। श्लोक 6 में भगवान के में क्या क्या कॉन्ट्रास्ट है ये देखा हमने। जो कोई भी प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है और प्रत्येक वस्तु को उनके भीतर देखता है, वो व्यक्ति परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। यस, मंत्र 4 मंत्र 5 में आपने देखा तद्दे जदि तन्ने जदि तद्दूरे च तदंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो परमेश्वर चलते भी हैं, चलते नहीं भी हैं, वो दूर भी हैं, निकट भी हैं, वो सबके बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। सो सारे विरोधाभास भगवान के अंदर संपूर्ण रूप से मौजूद है और वो ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स इट एंड ही कॉम्प्लीमेंट्स इट ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं कि विरोधाभास है तो कैसे चलेगा, नहीं, भगवान विरोधाभासों से भी ये उपयुक्त हैं, इसीलिए वो भगवान है। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि अगर कोई चीज भगवान में नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं। ही इज फुल एंड कंप्लीट even with so called things that we consider negative. Yes. तो हम जब अपने जीवन में उसे किसी चीज को अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव है और ये जगत ऐसे ही बना हुआ है। हम देखते हैं आपने किसी को मारा तो वो गलत है, लेकिन अगर कोर्ट का जज किसी को हैंग टिल डेथ लिखता है वो सही है। मैं किसी को जाके बंद करता हूं अपने रूम में वो गलत है, पुलिस लेके जाके किसी को लॉकअप में बंद करती है वो सही है। सो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड पावर है क्या, ये देखने लायक चीज है। सो कोई भी चीज इस भौतिक जगत में सही या गलत ये हमेशा परिवेश में होगी। हमने जैसे देखा था पिछली बार भी कि अगर हम किसी का खून कर देते हैं क्योंकि कोई हम पर अटैक कर रहा है तो कोर्ट भी हमें बाइज्जत बरी कर देगा क्योंकि हमने किसी को मारा, लेकिन सरकमस्टेंस क्या था, अरे मेरी जान पे बनाई थी। सो ऑल कॉन्ट्राडिक्शन, सारे विरोधाभास भगवान में हैं। और अंतिम श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से भगवान के परमात्मा स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो सही में प्रगत है योग में वो हर चीज में भगवान को देखता है, समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है और परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है। इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए मंत्र 7 आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। तो हर चीज में वो भगवान को देख रहा है, तो वो रिलेटिव एकात्म देख रहा है। अरे मुझे हर चीज अलग दिखाई दे रही है, लेकिन है वो भगवान की ही प्रकृति, है वो भगवान की ही शक्ति, मुझे वो अलग दिख रही है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रगत हो जाता है अपनी चेतना में तो वो हर चीज को भगवान के अंश के रूप में ही देखता है, हर जगह पे वो भगवान का ही अस्तित्व देखता है। सो समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है।
सच्चित आनंद, जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद। जीव अणु सच्चिदानंद है, भगवान विभू सच्चिदानंद है। गुणात्मक रूप से सेम है, मात्रात्मक रूप से अलग है। सो ये एक प्रगत भक्त जानता है। और हम अगर तात्पर्य में देखेंगे, प्रभुपाद जी शुरुआत कैसे करते हैं, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। तो हमें सही में तत्व ज्ञान को समझना होगा, उसमें पारंगत होना होगा, तभी हम जीव और परमात्मा के बीच का जो समन्वय है उसे सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। सो यहाँ पे जीव को हर जगह पे एक व्यक्ति जीव को या परमात्मा को देख रहा है, इसका मतलब ये मायावाद अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यस, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हर जगह पे वो भगवान का अस्तित्व देखता है। सो एकत्वम अनुपश्यति, वो एकत्व किस रूप में है, गुणात्मक रूप में है, वो मात्रात्मक रूप में नहीं है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल किसका देते हैं, कौन बताएगा? प्रभुपाद जी किसका एग्जाम्पल देते हैं? अचिंत्य भेद अभेद तत्व के लिए प्रभुपाद जी कौन सा क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं? सागर की बूंद और सागर। हाँ, यस, ओशन एंड अ ड्रॉप ऑफ ओशन। सो गुणात्मक रूप से संपूर्ण समुद्र का जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी एक बूंद का केमिकल कंपोजिशन वही है, लेकिन बूंद सागर नहीं बनती कभी, मात्रात्मक रूप में वो बहुत अलग है। तो इस अवस्था में वो एकत्व को देखता है, केवल गुणात्मक रूप में वो एकत्व को देखता है, वो मात्रात्मक रूप में एकत्व नहीं देख सकता, वो देख ही नहीं सकता। अगर सही में व्यक्ति जानकार है तो मात्रात्मक रूप में वो एकत्व देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानेगा कि देखिए जीव या स्पिरिट is always conscious of everything that it commands under it. ये स्पिरिट का स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो मैं मेरे शरीर के अधीन जो कुछ भी हो रहा है उस सब को मैं अनुभव कर सकता हूं। मुझे कांटा चुभा तो मुझे अनुभव है, मेरा पेट दर्द हुआ तो मुझे अनुभव है, मुझे मलमूत्र विसर्जित करने के लिए जाना है उसका मुझे अनुभव है। यस, ये सारे अनुभव, मुझे भूख लगती है उसका मुझे अनुभव है। तो इस शरीर में टिप टू टो क्या चल रहा है उसका मुझे अनुभव है। हालांकि मैं किस साइज का हूं, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर होते हुए भी इस पूरे शरीर में क्या चल रहा है उसका मुझे अनुभव है, लेकिन शरीर के बाहर क्या चल रहा है उसका मुझे अनुभव नहीं है। मैं आपके मन में क्या चल रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है क्या, मैं ये नहीं जान सकता। लेकिन भगवान के लिए यह संपूर्ण सृष्टि, ये उनका शरीर है, तो उनको कण कण में एग्जैक्टली पता है क्या है। और दूसरी बात यह है, देखिए मेरे अंदर भी कई सारे कीड़े हैं, मेरे इंटेस्टाइन में कीड़े हैं, मेरी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज हैं, मेरे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हैं, नाक के अंदर बैक्टीरियाज हैं। यस, शरीर के अंदर कितने सारे वर्म्स होते हैं। तो ये सारी चीजों का अनुभूति मुझे नहीं है। अगर कोई मेरे इंटेस्टाइन में अभी कीड़ा चल भी रहा है उसका मुझे अनुभूति नहीं है, उसका अनुभूति उसको है, मुझे नहीं है। लेकिन भगवान को सभी चीजों की अनुभूति है, वो कीड़े की भी अनुभूति है, मेरी भी अनुभूति है, उनकी खुद की भी अनुभूति है। तो इसीलिए हम देखते हैं एकत्व केवल गुणात्मक रूप से, भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव ही भगवान है, क्योंकि जीव का अपने अंदर जो चल रहा है उस पर भी कंट्रोल नहीं है, और वो जानता भी नहीं है क्या चल रहा है। मेरे शरीर के अंदर कितने कीड़े हैं मैं नहीं जानता, है मेरे मुंह के अंदर, मेरे नाक के अंदर कितने बैक्टीरिया है मैं नहीं जानता, है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सब जानते हैं। सो इस जो श्लोक को मायावाद दर्शन के अनुपात से नहीं समझना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल। द लास्ट स्नेयर ऑफ माया बिफोर एक्चुअली गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड, इज माया हमें कन्विंस करने का प्रयास करती है, अरे आप में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है, आप कितने महान हो। और हमें भी लगने लगता है यार मैं सही में इतना महान हूं, भगवान की क्या जरूरत है। सो माया का जो आखिरी खेल है, पासा है, दांव है, वो क्या है, अरे यू आर ओनली गॉड। और यहां पे जीव फिसल जाता है, अरे आई एम ओनली गॉड, और क्या चाहिए फिर, दूसरा गॉड क्यों चाहिए, फिर तो कंपटीशन हो जाएगा। मैं गॉड हूं उतना ही काफी है, लेकिन वहां माया में गिर गए। So this is important thing to understand. So तत्र को मोह क शोक। So जब एक व्यक्ति इस अंडरस्टैंडिंग पे आता है तो उसके जीवन में शोक और मोह नहीं रहता। मोह जो नहीं है उसके प्रति मोह, हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। हैंकरिंग इज मोह। हमको लगता है वो चीज आने से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब आ गई है वो चीज तो कालांतर में हर चीज गड़बड़ करेगी, हर चीज दुख देगी, तब उसके होने का शोक है। तो जब चीज पुरानी हो जाती है उसके होने का शोक है, जब चीज नहीं होती है तो उसके छिन जाने का शौक है, और जब वो चीज नहीं है तो उसके न होने का शोक है, और साथ में उसे पाने का मोह है। सो इस तरीके से शोक मोह इन सब में जीवन चलता रहता है। लेकिन एक्चुअली जीवों को जो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में, आत्मा के रूप में देखता है, फिर को शोक को मोह, कहां से शोक आया कहां से मोह आया, दोनों की जरूरत ही नहीं है, दोनों की जरूरत ही नहीं। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं, द लास्ट 4-5 लाइन्स ऑफ द पर्पट। किंतु ऐसे महात्मा के दर्शन विरले ही होते हैं। कैसा महात्मा? जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो हर किसी के अंदर भगवान की छवि को दिख रहा है, ऐसे महात्मा। क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेक अनेक जन्मों के बाद ही होती है, किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रहते। So to get to see such advanced realizations, ये ऐसे घूमते फिरते लोग नहीं होते, वो अलग ही श्रेणी के लोग होते। श्लोक क्रमांक 8। सपर्यगात् शुक्रम अकायमावृणम मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयं भूर यथा तथा तथ्योत अर्थान व्यदच्छा शुवतिभ्य समाभ्य। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन,
शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हरि की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार से प्रगत व्यक्ति है उसे जानना चाहिए सही में कि वो जो व्यक्ति है जिनके पीछे मैं अपना जीवन खपा रहा हूं वो कौन है। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं या किसी को भी जानेंगे नहीं, उससे प्रेम कैसे करेंगे। जिंदगी में आप कभी किसी से प्रथम बार मिलते हो तो उसे रेड रोज देते हो क्या? वो सिर्फ फिल्म में होता है, वो असली जीवन में नहीं होता है। यस, सही सही जानना चाहिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, क्योंकि जानेंगे नहीं तब तक प्रेम कैसे करेंगे। और भक्ति अर्थात प्रेम, तो इसीलिए वो कौन है भाई जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम भक्ति की शुरुआत श्रवण से करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं तच्छृणु 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 तच्छृणु। कितनी बार भगवान ने कहा है तत्सुनो, सुनो, आप सही तत्व ज्ञान को सुनो, सुनते रहो। तो देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। आप कहेंगे अरे देखना महत्वपूर्ण है, देखना महत्वपूर्ण है, भौतिक रूप से देखना महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक रूप से सुनना। हम देखते हैं लेकिन देखने के बाद भी हमें सही परिवेश में ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन हम जब सही व्यक्ति, प्रमाणित व्यक्तियों के चरित्र को, उनके कार्यों को, उनकी चेष्टाओं को देखते हैं, उन चेष्टाओं को देख करके, उन कार्यों को देख करके हमें उससे प्रेरणा मिलती है। अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन। शिराओं से विहीन अर्थात उनका शरीर कैसा है? उनका शरीर हमारे और आपके जैसे शिरों नसों से नहीं घिरा हुआ। तो उनका देह जो है वो क्या है? दिव्य है। यहाँ पे वही है मस्नाविरम, अस्नाविरम, नसों या शिराओं से रहित। तो उनका शरीर हमारे शरीर के जैसा दिखता होगा, वो है नहीं। परिभू स्वयंभू, भगवान कैसे हैं? स्वयंभू। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं आत्मनिर्भर और आत्माराम। तो उन्हें अपने जीवन में सुख पाने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। हम में से हर किसी को अगर आप अकेले रख देंगे, एक समय आएगा जब हम कंटाला आ जाएगा और हम बोलेंगे हमें कहीं और लेके जाओ भाई, कुछ तो और देखना है। It's too much. I don't want to stay alone. Yes. विवाह क्यों है? विवाह क्यों है? अरे a person cannot stay alone. You need a social setup. आपको एक आश्रय चाहिए। वो आश्रय कैसे मिलेगा? वो आश्रय मिलेगा आश्रम में। तो इसलिए विवाह या गृहस्थ आश्रम। तो अल्टीमेटली जब हम एक उम्र पार कर लेते हैं तो इट इज जस्ट बीइंग टुगेदर दैट इज गुड। हम एक दूसरे के साथ हैं, वही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही भगवान हमारे जीवन में आते हैं और वो हमारे साथ हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान का शरीर कैसा है? ये दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। अस्नाविरम, शुद्धम अपाप विद्धम,
उनके शरीर से कोई पाप नहीं होता। आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र ने कितने असुरों को मारा, भगवान कृष्ण ने कितने असुरों को मारा। तो हम किसी को मारते हैं तो हमको तो जेल हो जाती है, फांसी भी हो जाती है, उनको नहीं, अपाप विद्धम। सो क्योंकि वो अच्युत हैं, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। यस, सो दे अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, ऐसे भगवान को जानेगा, उसके बाद में एक्चुअली रस प्राप्त करेगा भक्ति का। सो भक्ति का रस क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? पहले टेक्निकलिटी तो जान ले, तब तो रस की तरफ जाएंगे। हम डायरेक्टली कूद मार सकते हैं रस तक, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब विकट दिन आते हैं, तो ये फिलोसफी, ये तत्वज्ञान ही हमें बचाता है। आपने देखा होगा कि जब स्थितियां विपरीत हैं तो सामने क्या आता है? तत्वज्ञान। व्हेन आई एम रियली बैड, आई पिक अप भगवद गीता, SSR, ये वो कुछ भी पढ़ने लगी। सो इस तरीके से हम देखते हैं, अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। सो कवियों और मनीषियों ने भी कहा है कि भगवान का शरीर महान है। अनादि अनंत काल से हरि की इच्छा पूर्ति करते आ रहे हैं। सो भगवान है इसलिए इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वरना प्रकृति अपने से कुछ नहीं देगी। भगवान है इसलिए वो सब हैंडल कर रहे हैं। मंत्र 9, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो यू विद्यामृताः। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। एक तो ज्ञान न होना और दूसरा गड़बड़ ज्ञान होना, इनमें से ज्यादा डेंजरस कौन सा है? एक है ज्ञान न होना, दूसरा है गड़बड़ ज्ञान होना। इसमें से ज्यादा डेंजरस कौन सा है? गड़बड़ ज्ञान होना। गड़बड़ ज्ञान होना। यस। भारतीय लोग बहुत आसानी से भक्ति क्यों नहीं लेते? ये गड़बड़ ज्ञान पूरा भरा हुआ है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो किसी के पास कोई गड़बड़ ज्ञान नहीं था, सब कोरी स्लेट थे। तो सबने, प्रभुपाद जी ने बोला, ओ यू मस्ट वर्शिप कृष्णा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब वो तो LSD में धुत लोग थे, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मान लिया उन्होंने, ठीक है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। यस, सो देवर क्लीन स्लेट्स। एक बार 2 बच्चे गए एक मृदंग टीचर के पास। सो एक, तुमको क्या आता है, बजा के दिखाओ। कुछ नहीं आता। ठीक है, 200 रुपया पर महीना। दूसरे बालक को बुलाया, तुमको क्या आता है, बजा। उसने बजाया, बोला तुम्हारे लिए 400 रुपये महीना। तो ये बालक जिसे कुछ आता है वो चाट, अरे जिसको कुछ नहीं आता उसको 200 और मुझे तो आता है, मुझे 400। तो टीचर कहने लगे ऐसा नहीं है, आपको जो आता है वो ऑथराइज्ड नहीं है। तो पहले मैं जो आपको सिखाऊंगा, आपको पहले डीप्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। उसकी तो सिर्फ प्रोग्रामिंग है, उसको कुछ नहीं पता है, तो उसको मैं सिखा दूंगा, उसके पल्ले पड़ जाएगा। लेकिन आपके जो अंदर ये गलत बीट्स बैठे हुए हैं, पहले मुझे उसे धोना होगा, उसके बाद में नया चीज बिठाना होगा। सो
जो लोग अविद्या पूर्ण कार्यकलापों में के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। वो तो अज्ञान में जाएंगे गहन, लेकिन इससे भी ज्यादा निकृष्ट वे हैं जो तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। सो तथा कथित ज्ञान का अनुशीलन, यहां से कुछ सुना, वहां से कुछ सुना, यहां से किसी ने कुछ बोला, हाँ 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 सब हाँ, यस। सो सही मार्ग और उसका अनुशीलन ये क्या करेगा हमें, ये हमें एक्चुअली भक्ति ट्रैक में सेफ रखेगा। सो ये जब सेफ्टी के साथ हम चलते हैं तब कहीं गिर भी गए, कुछ हो भी गया, यस, तो कोई तो है हमें देखने के लिए। उसी प्रकार भक्ति मार्ग कैसा है, भक्ति मार्ग ये भगवान की कृपा से, कृपा में पूर्ण डूबा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में हमें भगवान कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे, भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यस। सो तथा कथित ज्ञान इज इवन मोर वर्स देन नो ज्ञान। प्रभुपाद जी इसका बहुत बड़ा तात्पर्य देते हैं, वो आपके लिए होमवर्क। प्रभुपाद जी एक 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 पॉइंट समझा रहे हैं, सो आपके लिए होमवर्क है। मंत्र 10, अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति श्रु शु श्रुम धीराणाम यो नः तत् विचक्षिरे। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं ज्ञान क्या है, भगवान को जानना, भक्तों को जानना और उनके बीच के संबंध, भक्ति को जानना, ये ज्ञान है। इस ज्ञान में, इस ज्ञान से हमें क्या करना चाहिए, इस ज्ञान से हमें इस भौतिक सृष्टि के ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। वो सही ज्ञान है। साधारणतः आज का ज्ञान हमें थोड़ा सा मैटर के साथ खेलने से सिखाता है, थोड़ा सा, लिटिल बिट वी कैन प्ले विथ मैटर। यस, दैट इज टुडेज ज्ञान। लेकिन एक्चुअल ज्ञान जो हमें भगवान से जोड़ता है, दैट इज एक्चुअल ज्ञान। सो अगर हम ज्ञान की तरफ चल रहे हैं, वो रास्ता आपको अलग लक्षणों से लेकर के जाएगा। अगर हम अज्ञान की ओर चल रहे हैं तो वो रास्ता हमें अलग लक्षणों से लेके जाएगा। ज्ञान और अज्ञान ये दोनों एक मार्ग पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान या अज्ञान से अहंकार का जन्म होता है। और ये मूलभूत जो फॉल्स ईगो है, इस फॉल्स ईगो के कारण हम क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। और क्योंकि हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए भौतिक प्रकृति के प्रलोभनों से भी नहीं ऊपर उठ पाते। सो वो एक विशियस साइकिल बन जाता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता। सो ज्ञान मार्ग से हमें क्या मिलेगा वो बहुत अलग है, और अज्ञान के रास्ते से क्या मिलेगा वो बहुत अलग है। प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान क्या कहा गया है, सो 18 गुणों का उल्लेख करते हैं। सो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि दोषपूर्ण शिक्षा से हमें हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए।
क्योंकि हमारा मन इतना कोमल है ना, कहीं भी कुछ भी सुन लेगा और तुरंत हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो भगवान के प्रति श्रद्धा है उसको डेंट पहुंचेगा कहीं ना कहीं कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया। यस। सो मंत्र 10 में हम देखते हैं कि अज्ञान और ज्ञान इन दोनों के मार्ग अलग अलग हैं एंड द चॉइस इज डिपेंडेंट ऑन साधक। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे मूलभूत प्रॉब्लम है वो है अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव भौतिक सृष्टि में आ फंसा है और उसे लेकर के जाने के लिए भगवान अवतारों के रूप में आते रहते हैं। मंत्र 11। विद्यां च यस्तत् वेदो भयं सह अविद्ययामृतं मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृत अश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान के को साथ साथ सीख रहा सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। सो जो अविद्या की कार्य प्रतिक्रिया तथा दिव्य ज्ञान के साथ साथ सीख सकता है। सो विद्या और अविद्या, अविद्या मृत्यु की ओर लेके जाएगी, विद्या जीवात्मा की तरफ लेके जाएगी, प्रेममयी संबंध की ओर लेके जाएगी। सो हमें यहाँ पे अविद्या भी मिलेगी, हमें यहाँ पे विद्या भी मिलेगी एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस, हाउ डू वी डू, हम कैसे कार्य करते हैं। सो विद्या पूर्ण कार्य करते हैं, अविद्या पूर्ण कार्य करते हैं। सो यहां भगवान कहते हैं कि अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकते हैं। हम देखेंगे अमरत्व, लिबरेशन, मुक्ति, उसको भी भोगने की बात की गई है। भक्ति को कोई नहीं भोगता, भक्ति को भोग करो ऐसे कभी नहीं है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं यस, अमरता के पूर्ण वरदान को वो भोग सकता है। यस, लिबरेशन, मुक्ति, अमरत्व, इसको वो आगे जाकर के भोगेगा और भोग करके वापस आएगा। भक्ति में ये भोग कहीं पर भी नहीं है, भगवान से डायरेक्टली कांटेक्ट है। सो प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे या तीसरे तीसरे या चौथे पैराग्राफ में श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वो किसी को भी उल्लंघन करने ही नहीं देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो ईशोपनिषद कहता है कि हर किसी को अपने इस जीवन के अंतिम लक्ष्य पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम लक्ष्य क्या है इस जीवन पर? मृत्यु। सो उस मृत्यु की घटिका के लिए क्या हम तैयार हैं? एम आई रेडी फॉर दैट स्पेसिफिक मोमेंट कि जब भगवान का बुलावा आएगा
तो मैं बिना हिचकिचाहट के उसे क्या करूंगा, आलिंगन करूंगा। ऐसा समय आएगा क्या? यस। सो अगले श्लोक में भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और इसी उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये शरीर तो हमारे जो भी कर्म थे उसके हिसाब से हो गया, अगला क्या? यस, उसके लिए तैयारी कब से? उसके लिए तैयारी अब से। यस, द एंटायर लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। मृत्यु की घटिका क्या है? मृत्यु की घटिका परीक्षा है। तो उस परीक्षा की घड़ी में हम भगवान का याद कर सकते हैं क्या? भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्या? ये महत्वपूर्ण है। सो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृत अश्नुते। अविद्या के इस पूरे झमेले को छोड़ करके एक जीव विद्या में, विद्या से भगवान को प्रसन्न करता है। That is how he goes ahead back home, back to Godhead. So यहाँ पर यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए। क्या घातक पथ है? इंद्रिय तृप्ति का घातक पथ। इसके ऊपर अवॉइड वॉकिंग। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सकेंगे। सो मृत्यु क्या? मृत्यु की जो घटिका है, दैट इज लाइक द फाइनल एग्जाम। तो बंदा कोई डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में जाएगा, पास होगा क्या? बिना प्रिपरेशन के फाइनल एग्जाम में जाएगा, पास होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। तो उसे प्रिपरेशन चाहिए। तो वो प्रिपरेशन ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ के हो सकता है। सो आध्यात्मिक ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो सही में जो हमारी आंतरिक, जो हमें चिंतन मनन करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, उस बुद्धि का विकास होगा। सो दिस इज हाउ वी सी, भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं जीव और भगवान के बीच का अंतर। उन्होंने बताया कि एक अणु है, एक विभु है। उसके बाद श्लोक क्रमांक 9 में उन्होंने बताया किस प्रकार से अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एवते ततो य उ विद्यायाम रताः। सो दो मार्ग हैं। मटीरियल वर्ल्ड ऑलवेज हैज टू रूट्स। हर जगह पे भौतिक जगत हमें चॉइस देगा ही देगा, और जिस चॉइस को हम पिकअप करते हैं उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सो we have done till 11. If we have only 10 minutes left, if anyone has any questions. अगर किसी का कोई प्रश्न है, टिका है, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये जो ज्ञान और अज्ञान की बात करी, तो ये जो ज्ञान अज्ञान, can we say कि it should be started from Ishopniषद rather than from Bhagavad Gita starting?
नहीं, ऐसा कोई है नहीं। ईशोपनिषद से भी जो भगवत गीता के 2.11 to 2.30 के जो श्लोक हैं, उससे सिंपल अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता की है। ईशोपनिषद में जो सोल का अंडरस्टैंडिंग दिया है भगवान का, उससे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है गीता का 2.11 to 2.30। सो गीता इज लाइक द बेसिक क्रक्स, द बेसिक क्रक्स। गीता सुनने और पढ़ने के लिए भी पर्सनल है। वहां पे श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच, यहाँ पे बहुत इम्पर्सनल है। सो इस इम्पर्सनल चीज से व्यक्ति यूजुअली ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। सो द बेस्ट पार्ट इज, जब तक हम प्रभुपाद या कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी के प्रेजेंटेशन की कला को समझे नहीं, तब तक वो छोटे बुक्स पढ़ते रहे, मृत्यु से परे इत्यादि जो छोटे छोटे पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, उन्हें पढ़े। और जब वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकली मैच्योर हो जाते हैं कि प्रभुपाद किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू शुड कम बैक टू द ओरिजिनल ट्रैक। सो इनिशियल स्टेजेस में प्रभुपाद जी के छोटे बुक्स, उसमें से एक ईशोपनिषद है, जैसे हम तीर्थपाद प्रभु डिस्कस कर रहे थे, उसमें से एक ईशोपनिषद है। लेकिन ईशोपनिषद इज लिटिल हायर देन द बेसिक्स ऑफ भगवद गीता। इज इट ओके? थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, हाँ। जीव और भगवान दोनों शरीर के अंदर रहते हैं, बराबर है। हाँ। तो if you said that if you can feel the Bhagwan in everybody, then you are this thing like what is it? Yeah. आप प्रगति योगी हैं। आप प्रगति योगी है। लेकिन unless we understand the Bhagwan in ourselves first, shall we able to this thing like feel the Bhagwan in others? This unless feeling the Bhagwan in others is a natural fallout of feeling Bhagwan in oneself. जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करता, वो दूसरों के अंदर भगवान को, वो अपने खुद के अंदर नहीं देख सकता भगवान को, वो दूसरों के अंदर क्या देखेगा? नहीं, दूसरों के अंदर भगवान को ढूंढते ढूंढते अपने अंदर का भगवान ही नहीं देखे तो कुछ ये नहीं होता। नहीं, भगवान उसे दिखाएंगे। दूसरों का भगवान ये करते करते अपने इसको ढूंढना भूल गया, ऐसा नहीं होगा। वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जीव दया के माध्यम से दूसरे के भगवान देख सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। some people say that with if you make a जीव दया, you see the Bhagwan in others and then make the जीव दया that way. Philosophically fully not true. Philosophically fully not true. जीव दया, वैष्णव सेवा और साधना, जीव दया, वैष्णव सेवा और साधना, ये तीनों का मिश्रण चलता है आगे। ये जितने बैलेंस हैं, द बेस्ट। Because जीव दया itself is a service first. You are doing the service to others. Is it? So भगवान ने क्या कहा? भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। सोमनाथ प्रभु। सो भगवान कहते हैं भारत भूमि ले है, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। सो वैष्णव आचार्यगण कहते हैं इसमें भी जन्म सार्थक करी इज टोल्ड फर्स्ट एंड देन कर परोपकार। तो हम अपने जन्म को सार्थक करने के लिए जो बेयर मिनिमम है वो कंटिन्यू करते करते दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा और दूसरों के लिए कर रहा हूं, दैट इज नॉट सच अ वाइज प्रपोजिशन। क्योंकि वो यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए कितना भी कुछ करे, लेकिन उसकी एक सीमा है, समय के हिसाब से भी है कि नहीं। मृत्यु की घटिका आएगी तो सब चला जाएगा।
मेरा क्वेश्चन वही था कि सपोज वी डोंट इम्प्रूव आवर्स, नॉट वी डोंट गो टू हायर लेवल, फॉरगेट इम्प्रूविंग हायर लेवल, नॉट अंडरस्टैंडिंग द भगवान विद इन, वी ट्राई टू हेल्प अदर्स, thinking that it is a Bhagwan, they are other Bhagwan Ansh and they are, Bhagwan is staying with them. So I am nothing, but they are everything. So because of that, I do the Jivdaya or service. So how you take it? Whether that is no. Two things. जीव दया करेगा तो वो प्रचार करेगा. जीव दया बेसिकली मीन्स प्रचार. प्रचार का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? आप जहां तक आपकी चेतना है, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, फिलोसॉफिकली हो या स्पिरिचुअली हो, आप उनको अपने लेवल तक ही ला सकते हैं. आप उनको अपने से ऊपर के लेवल पे, तो गुरु अगर भाव श्रेणी का है तो शुद्ध प्रेम वो अपने शिष्यों को नहीं दे सकता. सो अगर मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन मेरा खुद का ही स्थिति डामाडोल है, हमको लगेगा कि हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उन शब्दों का उस सामने वाले व्यक्ति के हृदय में ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी नहीं आएगा. बट प्रभु जी, ट्रांसफॉर्मिंग बाय एक्ट, नो, it is not transforming by preaching. Transforming by preaching, whatever you say is correct. You should have that much knowledge and then afterwards will be able to transfer. But transforming by acts, suppose you are acting in such a way that the person gets touched because of your act and he comes up. That is good. So that is what I'm asking actually. Then that's perfect. लेकिन साधना के मामले में कड़क रहना है. अपनी साधना पहले, बाकी वो उस हिसाब से आप जो बोल रहे हो परफेक्ट है. नितिन प्रभु. प्रभु जी धन्यवाद. मेरा प्रश्न अभी जो महोदय बात किए उसके परिप्रेक्ष्य में है. जैसे कोई व्यक्ति है और वो साधना में आगे जा चुके हैं और वो सांसारिक कामों में जैसे प्रचार हो या सेवा हो ये नहीं कर पाते हैं. ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, ऐसा है कि वो अपने में ही खुश हैं. जो संसार शायद उनको स्वार्थी भी बोल सके उनका व्यवहार से, तो अगर वो उसी में खुश हैं और वो सब में भगवान को दर्शन करने की प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ अनुभूति भी होती है, लेकिन वो अपनी ही साधना में ज्यादा ही व्यस्त है और सांसारिक मतलब बाकी चीजों में इतना नहीं दे पाते, तो उसमें कोई बुराई है? हमें चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. भगवान भगवत गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः. सो देखिए, दो प्रकार के योगी हम देखते हैं, प्रगत योगी और एक जो आगे बढ़ रहा है ऐसा योगी. जैसे हम भगवत गीता में अभी डिस्कस कर रहे हैं, योग रुरुक्षु और योगारूढ़ है. सो अगर कोई योग रुरुक्षु है, ही इज बिगिनिंग ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, then he must learn to balance, he or she. लेकिन अगर कोई प्रगत व्यक्ति है तो, और वो अगर भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान तो बोल ही रहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. ये तो भगवान का लैंडमार्क स्टेटमेंट है. तो वो अगर सही में प्रगत वैष्णव या वैष्णवी है तो सर्व धर्मान परित्यज्य कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए. इज दैट ओके? हाँ जी, हाँ प्रभु जी. थैंक यू वेरी वेरी मच. आप सभी इतना अच्छे से ज्वाइन होते हैं. आई होप दीज ओवरव्यूज आर हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड ईशोपनिषद. थैंक यू वेरी वेरी मच. तीर्थपाद प्रभु जी, एकादशी कल है क्या? हाँ, एकादशी कल या परसों? परसों. ओके, 25th.
थैंक यू। इस बार एकादशी 2 भागों में आई है। एकादशी नॉर्थ इंडिया के लिए 24th को है, साउथ इंडिया के लिए एकादशी 25th को है। कोई थोड़ा कंफ्यूजन था, बाहर से मैसेज मिला कल लेकर। हाँ हाँ, आप अगर वृंदावन वगैरह की बात करेंगे, मायापुर की बात करेंगे तो कल एकादशी करेंगे। हम साउथ में परसों एकादशी करेंगे। थैंक यू। जय, थैंक यू वेरी वेरी मच। दंडवत प्रणाम। श्री की जय जय जय। जय। धन्यवाद।